EAA। तो क्रिएटिन जो मेरे पास आप देख रहे हैं ये व्हाइट कंटेनर है। सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस जो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज शिराज भाई के साथ, वैसे तो मेरा भी आखिरी दिन है, तो शिराज भाई के साथ आज ऑलरेडी मैंने 4-5 घंटे लगा दिए हैं। हमारी डीप डिस्कशन चली है कुछ चीज़ों में जो मेरी कंफ्यूजन थी, स्पेशली सप्लीमेंट्स में, वो भी आज काफ़ी हद तक शिराज भाई ने जो है वो क्लियर कर दी हैं। हम सारे सप्लीमेंट्स के बारे में तो आज डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे सप्लीमेंट्स हैं, सारा कुछ है। आज शिराज भाई से पूछते हैं जो हमारे बिगनर्स के लिए या जो स्टार्टिंग में सप्लीमेंट्स यूज होते हैं, जो नॉर्मल फिटनेस जो कर रहे होते हैं लोग, जो उनके लिए यूज होते हैं, सिर्फ हम उनकी ही बात करेंगे और शिराज भाई हमें इनका कंप्लीट ब्रीफ दे देंगे। जितनी शॉर्ट वीडियो होगी हम कोशिश करेंगे उसको शॉर्ट कर सकें। शिराज भाई हमें बताएं सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस, जो सप्लीमेंट बिगनर यूज करता है, जो जिसने स्टार्ट करना होता है वो यूज करता है। हमें सिर्फ ये जो हमने सामने रखे हुए 4 या 5 सप्लीमेंट्स, ये हमारी नीड है, इसके बारे में थोड़ा सा आप प्लीज हमें गाइड कर दें। देखो, अब हम इससे पहले कोई 2-3 घंटे बात कर चुके हैं। सॉरी, आई डिडंट से अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी बिकॉज आई एम सो इनटू दिस। मैं भूल जाता हूँ कि वेयर शुड आई स्टार्ट। सो प्लीज फॉरगिव मी इफ आई एम आई साउंड रूड और समथिंग, ओके? फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो फजील के साथ मैंने बात की है, हम लोग बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग भी किया आज। फिर उसके बाद हमने 1-2 डिफरेंट वीलॉग किए हैं और उसके बाद फिर हम डिस्कशन की कि पाकिस्तान में जो बहुत मिसकंसेप्शन है वो है सप्लीमेंट के बारे में, कि बिगनर्स जो आते हैं उनको कौन से सप्लीमेंट चाहिए और उसकी टाइमिंग क्या है। तो हमने ये, आप देख रहे हैं कुछ डब्बे पड़े हुए सामने, हमारे सामने। इसमें जो ये जो पड़ा हुआ है सामने मेरे, इसे कहते हैं EAA, एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी सप्लीमेंट्स में। ये आपको एटलीस्ट 10 ग्राम पर डे करने चाहिए। अगर किसी को ये पता नहीं होता कि EAA, एसेंशियल अमीनो एसिड, क्या है, आप ये गूगल करें, उसमें आपके पास डिटेल आ जाएगी। देन यू कंबाइन ऑल ऑफ दिस, डू 10 ग्राम्स पर डे। एंड देन देयर इज अ वे प्रोटीन। वे प्रोटीन का जो बेस्ट टाइम है ना यूज करने का, वो होता है आपके ट्रेनिंग के फौरन बाद। ट्रेनिंग के बाद हमें एक नेचुरली एक ग्रोथ फैक्टर हमारे अंदर बनता है जिसे हम कहते हैं एनाबॉलिक। तो उसके दौरान अगर आप वे प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, विद क्रिएटिन लेते हैं, क्रिएटिन भी पड़ी हुई है हमारे पास यहाँ पर, तो वो आपको बहुत बेनिफिट करती है। फिर मैंने कुछ और चीजें भी रखी हुई हैं, आपको नजर आ रही होंगी। प्री वर्कआउट भी रखा हुआ है। कोशिश करें वहां पर जितने भी लड़के हैं, जो भी लोग वहां पे यूज करते हैं प्री वर्कआउट, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम हाई स्टिमुलेंट प्री वर्कआउट। ये बात शायद अभी वहां किसी को नहीं पता और किसी भी वीलॉगर को नहीं पता कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में इन्होंने स्टडी की है कि जो लोग हाई स्टिमुलेंट प्री वर्कआउट लेते हैं वो उनके एंड में जाके ये ब्रेन को डैमेज करता है, क्योंकि हाई स्टिमुलेंट्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो व्हेन यू डू डे बाय डे, जब वो बॉडी बिल्डर ओल्ड एज में आते हैं या उनको 10-15 साल हो जाते हैं, तो उनको फिर ये ब्रेन फंक्शन में आपको ये डिस्टर्ब करता है। ये अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है मैंने। तो हालांकि मैं ये बिजनेस पिछले 35 साल से इस इलाके में कर रहा हूँ। और इसके बाद आ जाता है आपके पास जनाब, ये है एल ग्लूटामिन। ये ग्लूटामिन जो है ये एज इम्पोर्टेंट एज अ क्रिएटिन। ये हमें वेजिटेबल से भी मिलता है। ये हमें जो हमारी दालें होती हैं, जो लोबिया वगैरह होता है, उसमें से भी मिलता है। ये इसका भी होना जरूरी है, एटलीस्ट 10-15-20 ग्राम्स पर डे। उसके बाद आ जाता है भाई, यहाँ पर पड़ी हुई है क्रिएटिन। तो क्रिएटिन जो मेरे पास आप देख रहे हैं ये व्हाइट कंटेनर है, ये अमेरिकन कंपनी है। तो मैं बड़ी हाई एंड की क्वालिटी की जो प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पर अपने पास रखता हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट जो हैं वो काफ़ी सारे हैं। तो मैं उनको वही सजेस्ट करता हूँ जो मेरे लिए सूटेबल है और जिसका मुझे नॉलेज है। आई डोंट बाय एनीथिंग विद बिग नेम, आई बाय अ प्रोडक्ट विद बिग बेनिफिट। तो मेरे लिए ये कंपनी डायरेक्टली मैं इनसे खरीदता हूँ। ये अमेरिकन कंपनी है। एक ये कंपनी है और एक और है जिसका नाम है मसलजिन रिसर्च। वो बहुत कॉस्टली है, उसको यहाँ से पाकिस्तान भेजना बहुत मुश्किल काम है। उनका एक ड्रिंक पड़ा हुआ है मेरे पास, वो दिखाना ड्रिंक जी। ये एक ड्रिंक है, अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है। इस कंपनी का मालिक मेरा दोस्त है। ये अब प्रोटीन है, इसमें 20 कैलोरीज है भाई, और इसमें 15 ग्राम प्रोटीन है, और इसमें ऑल नेचुरल स्वीटनर एवरीथिंग, कोई इसमें फेक चीज नहीं है। नो कलर, नथिंग, नो एडिटिव।
ये एक ड्रिंक जो है ये $6.5 की है यहाँ पर। तो अब मुझे नहीं पता कि कोई बंदा इतनी सी ड्रिंक जो है उसके $6.5 जो है पाकिस्तान में क्या कीमत बनती है, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो इसके बाद आ जाता है आपके पास ये है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो है ये भी ऐसे ही है, इसका भी यूज करना बहुत जरूरी है और इसको भी एटलीस्ट 10 ग्राम्स पर डे एंड देन फॉलो बाय योर ट्रेनिंग। तो ये चीजें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और ये करते हैं फिर भी उनको कोई गेन नहीं हो रहा, दे आर नॉट इम्प्रूविंग, सो दैट मीन्स दे आर लैकिंग ऑफ देयर फूड इनटेक। मैंने फजील से ये बात काफी देर तक पिछले 4-5 रोज से मैं कर रहा हूं कि जैसे फजील का वेट जो है वो है 95 kg। तो 95 kg का जो बंदा है अगर वो पर केजी जो है वो 2 ग्राम प्रोटीन लेता है तो उसकी एटलीस्ट प्रोटीन इंटेक पूरी होती है। तो वो आप कोशिश करें कि यहां पर पाउंड के हिसाब से चलता है, पाकिस्तान में केजी के हिसाब से। एनीबॉडी 75 kg मल्टीप्लाई 2 देन यू स्टार्ट हैविंग बेनिफिट, क्योंकि आपके बॉडी में 150 ग्राम प्रोटीन आनी चाहिए अगर आप 75 kg के हैं। अगर 80 kg के हैं तो 160 ग्राम प्रोटीन होना लाजमी है। अगर आपने उसको इंप्रूव करना है मसल्स मास के साथ देन यू गो 2.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। उसमें आप ये कोशिश करें कि जितनी भी कार्बोहाइड्रेट है, हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट, उससे स्टे हुए रहें। जितना उससे आप बचे रहेंगे, ये पास्ता, ये नूडल्स, ये जो चीजें आजकल वेस्टर्न वहां पर बहुत जो है फेमस हुई हुई है, इसको अपनी डाइट से निकाल दें। नान खाना ये भी बहुत खतरनाक है। और जो डबल रोटी हमारे मुल्क में कही जाती है उसको यहाँ ब्रेड कहते हैं, मैंने इसको सुबह भी टोका है कि वो एक जो स्लाइस है उसमें 50 से 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, वो स्ट्रेट शुगर बनती है आपकी बॉडी में जाके। स्पेशली मेरे अजीजों, उसको मॉर्निंग में मत इस्तेमाल करो। मॉर्निंग में कोशिश करो कि आप सॉलिड प्रोटीन को इस्तेमाल करो। जो भी कोई बंदा मॉर्निंग में अगर वो हाई ग्लाइसेमिक डाइट लेता है वो सारा दिन जो है उसका खराब होगा। He's going to be tired, he's going to be sleepy because as soon you wake up in a fasting, जो मूड आपका होता है बॉडी का, उसमें आपने शुगर भर दी, आपने बेड़ा गर्क कर दिया अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपनी हेल्थ का। देन प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट। शिराज भाई, इसमें मैं एक चीज बस जो है वो मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि हमने इनकी ब्रीफ वीडियो ऑलरेडी बना ली हुई है, इसलिए इसमें हम आपको ब्रीफली सप्लीमेंट्स के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि अभी सिर्फ ये सप्लीमेंटेशन के हमने इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये वो चीजें हैं जो आप स्टार्टिंग में इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अपने 5 से 6 मील, जैसे शिराज भी ने कहा, वो कंप्लीट करने हैं। पहले आपने अपनी डाइट कंप्लीट करनी। शिराज भी, मुझे एक बात बताएं, हम ज्यादातर क्योंकि पाकिस्तान में हमारा ख्याल ये है कि शायद ये सप्लीमेंट हमारे फूड की हमारे फूड को ये सप्लीमेंट पूरा करता है। अगर हम फूड पूरा नहीं ले सकते तो हम इस सप्लीमेंट से अपना आप पूरा कर सकते हैं। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को, ठीक है। सप्लीमेंट है एक किस्म की इंश्योरेंस, फूड है जैसे आप 100% आपके अंदर। अब एक और बात बताऊं, ये प्रोटीन है ये 30 मिनट्स में डाइजेस्ट होके फारिग हो जाती है। अगर आपने एक अंडा खाया है ना तो वो अंडे को 1 घंटा लगता है आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन देने में। उसके बाद अगर आपने चिकन खाई है तो उसको 2 to 3 आवर लगते हैं आपको आपके मसल्स को फीड करने के लिए। अब अगर आपने मीट खाया है, बीफ खाया है, तो वो 4 घंटे आपको फीड करता रहता है। अब आप देखें कि उसमें कितना बेनिफिट है और इसमें कितना बेनिफिट है। ये होता है इंस्टेंट जो आपको न्यूट्रिशन चाहिए उसके लिए। ये चीजें मील कभी नहीं बन सकती। ये बहुत कहा जाता है जी कि माइसेलर प्रोटीन और मील प्रोटीन और दैट इज ऑल रबिश। ये बिजनेस है, दे आर ट्राइंग टू मेक मनी ऑफ यू। उनके लिए भी जो वेट गेनर्स हैं, जो मील रिप्लेसमेंट है, उनके लिए भी मैं एक एपिसोड बताऊंगा कि वो किन को जरूरत है। फिर एक बात मुझे फजील ने यह भी बताई कि हमारी जो लेडीज हैं वो समझती हैं कि हम वर्कआउट करेंगे हमारे मसल्स बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। 50 इयर्स मैंने इस पर स्पेंड कर दी है और मैं यहां पर सैकड़ों, आई हैव लॉट्स ऑफ फीमेल क्लाइंट्स प्रोफेशनल लेवल। ये मैंने थोड़ी सी बात आपको ऐड करना था इस एपिसोड में,
लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको पूरा आपको ब्रीफली बताएंगे कि व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टफ। द फीमेल शुड नॉट वरी अबाउट गेनिंग मसल मास। उसका जो मसल मास गेन करने के लिए एक चीज हमें चाहिए होती है, जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो औरतों में ओनली, लड़की अगर यंग भी हो ना 19 साल की, तो उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो 120 के करीब होता है। एक बॉडी बिल्डर का टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो 3, 4, 5, 6,000 के करीब जाके होता है, तो वो बॉडी बिल्डर बनता है। तो ये अपने माइंड से निकाल दें मेरी बहनों, एंड ऑल दोस लेडीज, you I'm not trying to say that you don't know, you are I don't want to use any bad word, okay? कोई आपको जब नॉलेज किसी चीज का नहीं है तो ना तो आप डम है ना आप स्टूपिड है, you don't have the knowledge, so I'm just giving you knowledge of it, okay? Please do that. तो इसका मतलब मील को कभी भी सप्लीमेंट्स कवर नहीं कर सकते। जो खाना है, जो फूड है, उसकी इंपॉर्टेंस 100% अलग है, वो 110% है। यस, जो सप्लीमेंट है वो आपको सपोर्ट करते हैं, बस दैट्स इट। ये मेरा मकसद था इस वीडियो में कवर करने के लिए। हमने सप्लीमेंटेशन के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दिया और फूड के बारे में भी बता दिया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।